वातावरण कैसा है। जानकी जी का हरण हो गया, जानकी जी को खोज रहे हैं प्रभु, बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिल्कुल विलाप कर रहे हैं। वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तब देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने जानकी को देखा है, क्या तुमने जानकी को देखा है। और ऐसे खोजते 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 प्रभु जब शबरी के आश्रम पर पहुंचे, लखन से कहने लगे कि लखन, ये दंडक वन आ गया है और इस दंडक वन में शबरी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त कैसा होता है, दर्शन कीजिए, मेरी प्रतीक्षा कर रही है शबरी। और भक्त तो चलो भगवान को पुकारे, वो तो भक्त का अधिकार है, भक्त भगवान को पुकार सकता है क्योंकि भक्त के प्राणाधार ही वही है, सर्वस्व वही है। लेकिन यहाँ दर्शन कीजिए कि भगवान कितने दीन दयाल हैं। जैसे ही दंडक वन आया, अपने सारे दुख को भूल गए प्रभु। मैं जानकी जी के वियोग में हूँ, जानकी को खोज रहा हूँ, भूल गए। और तुरंत लखन को कहा कि भैया यहाँ शबरी मेरी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। भगवान शबरी के आश्रम पर आए, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। मुख से कुछ कहना चाहती है लेकिन कोई वचन ही नहीं आ रहा, कुछ भी वचन निकल नहीं रहे हैं। बहुत कुछ कहना चाहती है, प्रभु की प्रार्थना में बहुत कुछ कहना चाहती है। अपने दुख को भूल करके भगवान गए शबरी के आश्रम को। शबरी कब से प्रतीक्षा कर रही है, मतंग मुनि के आश्रम में रहने वाली। शबरी के गुरुदेव थे मतंग। अभी आपने गुरु की महिमा सुनी, गुरु जब कृपा करते हैं वो राम से मिला देते हैं। मतंग मुनि वृद्ध हो गए और जब वो इस शरीर को छोड़ करके जाने लगे, जाते जाते शबरी को कह करके गए थे, उस भिलनी को कह करके गए थे, बेटा मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से, निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूं और एक दिन तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। ये सद्गुरु जिसको जीवन में मिल जाते हैं, संत जिसको मिल जाता है ना, तो संत, निश्चल जो संत होता है वो एक ना एक दिन भगवंत से मिला देगा, संत भगवंत से मिला देगा। मतंग मुनि कह करके गए थे, बेटा तुम्हारी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे, और आज राम आ गए। राम को देख करके शबरी सोचती है, प्रभु आपको कहाँ बिठाऊं, कैसे बिठाऊं, कैसे आपकी स्तुति करूं। काहे विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी, काहे विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी। तामे में मति मंद अघारी, इनमें में मति मंद अघारी। कहे विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मैं अधम हूं, कैसे आपकी स्तुति करूं, कुछ भी नहीं जानती। शबरी ना पढ़ी लिखी थी, ना कुछ वेद पाठ जानती थी, प्रार्थना के कुछ स्वर जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको भी नहीं जानती थी। बस गुरुदेव ने जो साधना बता दी, निश्चलता की, निर्मलता की। निश्चल और निर्मल मन भगवान को अत्यंत प्रिय है। ध्यान देना नहीं, जीवन में हम बिना बात के प्रपंच में उलझे हुए हैं, बिना बात के दिखावे में, आडंबर में हम लोग उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा।
ऐसे प्रभु सबरी के आश्रम पर गए और सबरी को कहने लगे, कह रघुपति सुन भामनी बाता, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता, मानव एक भक्ति करनाता। हे भामिनी सुनो, भगवान कह रहे हैं सबरी को, कह रघुपति सुनो भामिनी माता, मानव एक भगति करि नाता। मेरे साथ केवल एक ही नाता होगा, कौन सा? भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। किसी कोई कहता है मेरी जाति ऊंची है, कोई कहता है मेरा कुल ऊंचा है, कोई कहता है मेरे पास बहुत धन है, मैं भगवान को पालूं। किसी को अपनी जाति का अभिमान, किसी को अपने कुल का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान, किसी को अपने धन का अभिमान। लेकिन प्रभु कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु बादल बिनु बारी बारिद हो जैसा। यानी कि बिना जल के जैसे बादल होता है, बिना भक्ति के नर ऐसा ही होता है। और भगवान सबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे सबरी मेरी 9 प्रकार से भक्ति होती है। ध्यान देना, ये 9 गुण भक्ति के यहाँ बताए जा रहे हैं। नवदा भक्ति कल आपने प्रहलाद जी के चरित्र में भी सुनी थी। नवदा भक्ति का भक्ति मार्ग पर बड़ा विशेष महत्व है। भागवत की नवदा भक्ति का भी, और ये मानस में जो भक्ति नवदा भक्ति है भगवान सबरी को जो बता रहे हैं, इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। ध्यान से सुन लेना, जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। मैं तुम्हें नवदा भक्ति बताता हूं, सावधान होकर के और मुझ में मन लगा करके सुनना। यानी कि भक्ति की पहली शर्त तो यही है, पहली सीढ़ी तो यही है। सावधान, किससे सावधान रहना? विषयों से सावधान रहना। ये विषयों का जंजाल ऐसा है, ये भक्ति के वन में प्रवेश करने ही नहीं देता, ये भक्ति की सरिता में डुबकी लगाने ही नहीं देता। ये विषयों का जंजाल ऐसा है, इससे सावधान रहना। सावधान सुन धर्मन माही। मन कहाँ? मन जगत में यदि रहता है और हम भगवान को पुकारते हैं, बस वो पुकार बाहर की है, उसमें कोई असर नहीं। तो जब हम सावधान होते हैं, भगवान में ही मन होता है, तो फिर वो भक्ति का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। प्रथम भगति तन करि संगा, प्रथम भगति तन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति तन करि संगा, प्रथम भगति तन करि संगा। प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतों का संग करना। अपने संग को जीत करके जीवन में संतों का यदि संग हो जाए, सज्जनों का यदि संग मिल जाए। घर में भी संत होते हैं, घर में भी सज्जन होते हैं। यानी कि जो आपको कुपथ निवारी सुपथ चलावा, वो भी संत ही है। जो बुरे मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर चलाता है, जिसके पास बैठने से, जिसके पास रहने से आपको मन को थोड़ी शांति अनुभव होने लगे, वो भी संत ही है।
और सच्चे संत मिल जाए तो जीवन में कहना ही क्या है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, पहली भक्ति संतों का संग कर। यहाँ ये सत्संग हो रहा है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये आप दूसरे प्रकार की भक्ति, पहली और दूसरी दोनों हो रही है। संतों का संग भी है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा प्रसंगों में रुचि लेना। जगत के जंजालों में, जगत के प्रपंचों में बहुत रुचि होती है और हाथ खाली भी खाली रह जाते हैं, बाद में कुछ भी हासिल नहीं होता। देखते देखते सब कुछ चला जाता है, अब खाली के खाली वो पूंजी, जो पूंजी हमारे काम आएगी, ऐसी पूंजी जो इस जीवन की राह को सरल बना दे, सुगम बना दे, वो पूंजी कभी इकट्ठी की ही नहीं। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये कथा आनंद ऐसा है जी, ये विषयानंद से छुड़वा देता है और उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करवा देता है। ऐसा कथा का आनंद विषयों के आनंद से छुड़वा देता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान, करहि कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, भगवान की कृपा हो जाए, जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु के चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। अमान होकर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, अभिमान को लेकर के नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा वैभव है, बड़ा धन है और मैं अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए गुरुओं के पास जाऊं, ऐसे नहीं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान, कपट को त्याग कर, छल कपट इत्यादि को त्याग कर मेरे गुणों का गान करना, ये मेरी चौथी भक्ति है। प्रेम से दो श्री राम। जीवन में निष्कपट होकर, कुछ कपट रख करके मन में हम कुछ गाएं, दिखावे की बात हो तो उसका क्या फायदा है। चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणों का गान करना, लेकिन कैसे? सब प्रकार के कपट का त्याग करके, निष्कपट होकर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और हे शबरी सुनो, पांचवी भक्ति कौन सी है? गुरु ने जो मंत्र दे दिया या परंपरा से जो मंत्र आपने सीख लिया या जिस मंत्र के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, संतों के मुख से कोई मंत्र, गुरु के मुख से कोई मंत्र आया है, उस मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास रखते, दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करें। जैसे हम कहें कि दूध बड़ा पौष्टिक है, दूध में ये गुण है, दूध में वो गुण है, दूध के गुणों का ही गान करते रहें और दूध का पान कभी ना करें तो क्या उस दूध का लाभ होगा? हम ऐसे पौष्टिक पदार्थों का गुण तो गाते रहें लेकिन उनका सेवन ना करें, क्या कभी लाभ होगा? तो ऐसे ही मंत्रों की महिमा तो गाते रहें लेकिन गुरु मुख से निकले हुए उस मंत्र का कभी दृढ़ता पूर्वक जाप ना करें तो उसका लाभ क्या मिलेगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जीवन में और कुछ संसार के काम भले ही छूट जाएं, मंत्र जाप कभी भी ना छूटे, और होता उल्टा ही है। सारे काम हमारे याद रहते हैं, छूटता है तो हरि नाम ही छूटता है। हम सोचते हैं चलो आज टाइम नहीं है, कल कर ले, कल नहीं है फिर कर लेंगे, और अभी कौन सी देरी है, फिर 40-50 साल बाद कर लेंगे, 10-20 साल बाद कर लेंगे, कौन सा लेट हो रहे हैं। सब कुछ याद रहता है, सब कुछ हम करते हैं, छूटता है तो मंत्र जाप हरि नाम जप ही छूटता है। तो मंत्र का जाप करना मेरी पांचवी भक्ति है। छठ दमशील
विगति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सबरी ध्यान से सुनो, छठी भक्ति कौन सी है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा। बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य लेकर के और यम नियम इत्यादि का पालन करते हुए निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों का जो धर्म है उसका पालन किया जाए, ये मेरी छठी भक्ति है। यानी कि संयम रख करके वैराग्य की ओर थोड़ा बढ़ते हुए और सज्जनों का, महापुरुषों का, श्रेष्ठ जनों का जो धर्म है, जैसा वो आचरण करते हैं ऐसा आचरण करते हुए जीवन जिए, ये मेरी छठी भक्ति है। यानी कि इंद्रिय निग्रह, बहुत प्रकार के कर्मों से वैराग्य और संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, इसको छठी भक्ति कहा है। और सातवीं कितनी प्यारी है? सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम मोहि मय जग देखा। समता का भाव रखते हुए इस सारे जगत को मेरा ही रूप देखना। सारा जगत उसी की रचना है। अरे जब सारा जगत उसी की रचना है तो जो हमारे घर में हम जिससे द्वेष करते हैं, जिस पड़ोसी से द्वेष करते हैं, जिस भाई से द्वेष करते हैं, जिस ननद से द्वेष करते हैं, जिस भाभी से द्वेष करते हैं, जिस सास जिस बहू से द्वेष करती है, बहू जिस सास से द्वेष करती है, वो भी तो सीताराम का ही रूप है। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाई। सारा जगत उसी का है, तो किससे द्वेष रखना? सातम सम मय मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। और भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से समता का भाव रखते हुए मुझसे भी अधिक संतों को जो मान देता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये संत मेरा ही रूप है। और आठवीं कौन सी है? आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। जीवन में जो भी मिल गया, जितना भी प्राप्त है उसी में संतोष रखना। सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको ये मिल गया, उसने ये प्राप्त कर लिया, उसके पास ऐसा हो गया। सपने में भी किसी के दोषों का वर्णन नहीं कर। यानी कि वैसे तो दोष क्या देख लें, सपने में भी कभी किसी के दोष ना आ जाए। प्रेम से कहो जय श्री राम, जय श्री राम। नवम सरल सब छन सलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। और नौवीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब सन छलहीना। सब प्रकार से छलहीन हो करके मेरे भरोसे बस हो जाए। मम भरोस ही हर्ष नदीना, मेरे भरोसे हो जाए। शरणागति का भाव। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। अंत में बस भगवान यही कहते हैं तू मेरा हो, मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आएगा तो क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को, जाने अनजाने में जो भी कुछ हमारे पाप इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान का वचन है, जब प्यारे तू मेरा हो ही गया है ना, तो बस ये फिर मेरी जिम्मेदारी। प्रेम से कहो जय श्री राम।